बीते एक महीने से हमास और इजराइल के बीच जारी जंग में ईरान ने बढ़ चढ़कर मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ करने की भूमिका निभाई, मगर अब उसके तेवर धीमे पड़ने लगे हैं। ईरान ने दबी जुबान में साफ कह दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ नहीं देने वाला है। इसके अलावा वो इस्लामिक देशों की गोलबंदी से भी पीछे हट रहा है। आखिर अचानक बदली इस स्थिति के पीछे कौन है? कौन नहीं चाहता कि इस्लामिक देश इस जंग में इजराइल के खिलाफ न हो? तो जवाब है अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने गुप्त तौर पर इस्लामिक देशों की घेराबंदी करनी शुरू कर दी है और अपने सैनिकों को खुफिया अड्डों पर तैनात कर चुका है। अमेरिका को इस बात का डर था कि इजराइल के खिलाफ इस्लामिक देश एक हो सकते हैं और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। खबरों की माने तो अमेरिका ने इस्लामिक देशों में जॉर्डन की सीमा के निकट पहरेदारी करनी शुरू कर दी है। अमेरिका को इस बात की पहले से ही भनक थी कि पश्चिम एशिया में हालात के बिगड़ने से मुस्लिम देश इजराइल पर हावी हो सकते हैं। जब से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हुई है, तब से ही ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह का खौफ दिखाकर इजराइल को डरा रहा था, मगर अब अमेरिकी एक्शन से मुस्लिम देशों के तेवर पस्त पड़ गए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जॉर्डन के मुआफाक सॉल्टी एयरबेस पर अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान F-15 को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती से ईरान डरा हुआ है। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने कथित तौर पर इस महीने की शुरुआत में हमास प्रमुख इस्माइल हानिये से कहा था कि तेहरान को 7 अक्टूबर के विनाशकारी आतंकवादी हमले की जानकारी पहले से नहीं दी गई थी, इसलिए ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी समाचार चैनल वेवी के फुटेज में अमेरिकी विमान वाहक पोत को ओमान की खाड़ी से गुजरते हुए दिखाया गया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका इजराइल का हर मौसम दोस्त है। वैश्विक राजनीति में ये साफ है कि यदि इजराइल पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पर हमला माना जाता है। पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को देखें तो अमेरिका अपनी पूरी तैयारी के साथ पेश आ रहा है। ऐसे में पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों की सिट्टी पिट्टी गुम है।